भाटी और भंवरी देवी हत्याकांड को लेकर आ रही है। भंवरी देवी हत्याकांड में रविंदर सिंह भाटी की आखिरकार, मैंने कहा था आपको एंट्री होगी। आखिरकार रविंदर सिंह भाटी ने जो बयान दिया वो आपको सुन लेना चाहिए। आखिरकार भंवरी देवी हत्याकांड में अब रविंदर सिंह भाटी आज धरने में पहुंच रहे हैं। इसको लेकर पूरी रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने आ चुकी है। बहुत बड़ी खबर आई है। रविंदर सिंह भाटी भंवरी देवी हत्याकांड में अब भंवरी देवी को न्याय दिलाने के लिए आगे आए हैं। नेताओं में कहे जाते हैं आखिर वो नेता जो सबसे आगे पहले खड़े हो न्याय दिलाने के लिए। सीधे तौर पर कहें तो रविंदर सिंह भाटी अब फलोदी लोहावट के दौरे पर रहने वाले हैं और भंवरी देवी के धरने में प्रदर्शन के अंदर शामिल होने वाले हैं, भूख हड़ताल के अंदर। क्या है पूरी खबर, रविंदर सिंह भाटी ने क्या कुछ कहा है, उसके अंदर भी हम नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भंवरी देवी को न्याय मिले और हम भी धरने में आएंगे और भंवरी देवी को न्याय दिलाएंगे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिखें कि भंवरी देवी को बस न्याय मिले। दोस्तों, रविंदर सिंह भाटी ने क्या कुछ कहा है। आखिरकार भंवरी देवी हत्याकांड के मामले को लेकर रविंदर सिंह भाटी की जो सीधी प्रतिक्रिया सामने आई, उन्होंने कहा कि राजस्थान में अब घर पर रहना और घर पर सोना ही बेमुश्किल हो गया है। देर रात घर पर हम सो रहे हैं, हम सुबह उठे हैं, हम सोचेंगे कि ये काम करेंगे वो काम करेंगे और देर रात को आराम से सो जाते हैं। दिन भर काम करते हैं और शाम को सैन की नींद सो जाते हैं और हमारी शाम को कोई हत्या करके चला जाता है। ये राजस्थान में होने लगे आया। ऐसा क्या हुआ, किस कारण आपको बता दें कि हत्याकांड किया गया, इसके पीछे क्या कारण थे। रविंदर सिंह भाटी ने कहा कि पुलिस पोल क्यों नहीं खोल रही है, आखिर किसके दबाव में आगे आई हुई है। पहले ये सुन लीजिए रविंदर सिंह भाटी ने क्या कहा, फिर हम बात करेंगे कि लोहावट धरने के अंदर रविंदर सिंह भाटी हैं वो कब शामिल होने वाले हैं। तो देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में ऐसी घटना कभी हुई नहीं थी। ये जो घटना हो रही है ये वाकई चिंताजनक है। आज भी मैं देख रहा था कि लगभग 60 से ज्यादा लोग जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे। आज जब यहाँ के बासिंदों को, ग्रामीणों को न्याय के लिए भूख हड़ताल पर बैठना पड़े तो मुझे लगता है कि इससे पूरे दिन कुछ हो नहीं सकता। लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से आज पूरे वेस्टर्न राजस्थान में भय का माहौल है और एक तरफ कहा जाता है कि सब अच्छा चल रहा है। आप देखें कि इतने दिन से वो तमाम लोग वहां बैठे, उस परिवार के साथ हम लोग हैं। जब भी वो लोग याद करेंगे पूरे तरीके से उनके साथ में खड़े रहेंगे और इस न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे। तो सुना आपने, रविंदर सिंह भाटी ने सीधे तौर पर कहे तो रविंदर सिंह भाटी ने कहा कि भंवरी देवी को न्याय मिलना चाहिए, जरूरत पड़ी तो मैं भी धरने में शामिल होऊंगा और अगर सरकार ने हमारी गुहार नहीं सुनी, हमारी पुकार नहीं सुनी, हमारे ट्विटर को नहीं सुना तो हम जल्द ही धरने में शामिल होने वाले हैं। रविंदर सिंह भाटी की ये सीधी हुंकार अब आपको बता दें कि फलोदी लोहावट में बढ़ने वाली है। वो रविंदर सिंह भाटी चाहते हैं कि सर्व समाज के लोग भंवरी देवी को न्याय दिलाने के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। आज 90 से ज्यादा लोग भूख हड़ताल पर हैं। पहले 50 लोग थे, फिर 60 हुए और आज की तारीख में महिलाएं समेत सर्व समाज के लोग, चौधरी, राजपूत, बिश्नोई, सभी सर्व समाज के लोग हैं वो 90 से ज्यादा लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार उनकी गुहार तक नहीं सुन रही है। सरकार को पता ही नहीं है कि वहां पर कौन धरना दे रहा है, कौन भूख हड़ताल कर रहा है। सरकार को तो यह पता है कि हमारे बारे में कौन टिप्पणी कर रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा हमारे बारे में क्या कह रहे हैं उसका जवाब तुरंत 1 घंटे के भीतर दे देते हैं। मोदी जी को यह पता है कि जंतर मंतर पर धरना दिया जा रहा है और जंतर मंतर पर मुझे मेरी मां को गालियां दी जा रही है। लेकिन मोदी जी को यह पता नहीं कि फलोदी लोहावट के अंदर लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और भंवरी देवी को न्याय दिलाने के लिए, उन हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए मांग कर रहे हैं। बाकी उनकी कोई बड़ी मांग नहीं है, बस इतनी मांग है कि भंवरी देवी जिन्होंने हत्या की है उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन मोदी जी को यह पता है कि जंतर मंतर पर मेरी मां को गालियां कौन दे रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए मोदी जी खुद कहते हैं, हेलो फ्रेंड्स, मेरी मां को जंतर मंतर पर गालियां दी, मेरी मां इस दुनिया में है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है मोदी जी की, लेकिन गालियां नहीं देनी चाहिए। हम इसकी कभी पुष्टि नहीं करते और हम इसी का कभी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ही नहीं, राजस्थान की सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि राजस्थान में जो हत्याकांड हुआ है, एक महिला की हत्याकांड हुआ है बिना गलती की और उनके हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन उनकी सरकार सुन नहीं रही है। ऐसे में आपको बता दें कि धरने पर बैठे लोगों ने यह कहा है कि मोदी जी तुरंत जवाब दे देते हैं। तो इस मामले में वो अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं? राजस्थान सरकार इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रही है? खुद मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वो प्रतिक्रिया देने के लिए आगे आते हैं। कैसे मामलों में? राजनीति के बयानों में, जैसे गोविंद सिंह डोटासरा ने उनके बारे में कोई टिप्पणी कर दी, हनुमान बेनीवाल ने उनके बारे में कोई मूर्खाधिराज जैसा शब्द कह दिया, या फिर ऐसे कई जो टिप्पणियां हैं, राजनीतिक टिप्पणियां होती हैं, उनका तुरंत जवाब दे दिया जाता है। लेकिन अक्सर भंवरी देवी हत्याकांड को लेकर सरकार प्रेस वार्ता नहीं कर रही। सरकार को यह कहना चाहिए कि इस प्रकार के हत्याकांड हम कभी राजस्थान में स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाएगी। तो आप हमें जरूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं। अब रविंदर सिंह भाटी ने ही सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रविंदर सिंह भाटी अगले 2 दिनों के भीतर अगर न्याय नहीं मिलता है तो रविंदर सिंह भाटी खुद फलोदी लोहावट में पहुंचेंगे। ये रविंदर सिंह भाटी ने प्रेस जो मीडिया से बातचीत करते हुए बातें कही है। तो आपकी क्या मानना है हमें जरूर बताएं और इसके साथ ही इस वीडियो को दोस्तों दबाकर शेयर जरूर करें।